हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि हम इसके जो पार्ट ऑफ स्पीच देख चुके थे इससे पहले वाले वीडियो में हम गाइस, आज हम इसकी जो है अलग अलग डिस्क्रिप्शंस यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट है, हमने लिया था नाउन, संज्ञा। आज हम गाइस इसके टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, ये कितने प्रकार की होती है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गाइस इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अर्थात जिस संज्ञा या नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, देश या स्थान आदि का अगर हमें बोध होता है या ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, विशाखा इज ए गुड गर्ल। यहाँ ये जो लड़की है उसकी विशेषता कह लें या उसे पार्टिकुलरली कह लें तो वह एक अच्छी लड़की है। जैसे कि सेकेंड अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं गाइस, शिमला इज़ ए हिल स्टेशन। अब यहाँ पर जो शिमला है, जो एक जगह का नाम है, वो एक हिल स्टेशन है। थर्ड अगर देखें हम, गीता इज़ ए होली बुक। अब जो गीता एक जो पुस्तक है जिसको बोलना चाहिए, तो वो एक पवित्र किताब है। तो यहाँ गाइस हमने देखा तीनों एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो उसमें विशेष कुछ ना कुछ, उसमें हमें विशेष जिसको बोलना चाहिए कि पता चलता है। चाहे वो पार्टिकुलर पर्सन की बात करें, पार्टिकुलर प्लेस की बात करें या पार्टिकुलर उसमें हम थिंग्स की बात करें। तो गाइस यही आपका जो है प्रॉपर नाउन होता है। सेकेंड है हमारा कॉमन नाउन। अब जैसे कि उसके नाम से पता चलता है, जातिवाचक संज्ञा। तो द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अब जहाँ पर जो आपको जिन शब्दों से या जिन संज्ञा से अगर हम कहें कि जाति का बोध होता हो, वहाँ चाहे उससे आपको किसी व्यक्ति की जाति, किसी स्थान की जाति या किसी वस्तुओं की जाति का अगर आपको ज्ञान मिलता है या बोध होता है, तो वो आपका जो है कॉमन नाउन कहलाता है। अब उसे अगर आप हिंदी में समझें, वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध ना कराकर जाति का बोध कराता है, वह उसे हम कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे गाइस तीनों को हमने यहाँ पर अलग अलग देखा। कॉमन नाउन, अब कॉमन पर्सन जिसको बोलना चाहिए, कॉमन पर्सन में जैसे कि मैन, वुमेन, बॉयज़, गर्ल्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पर जिसको बोलना चाहिए कि कोई पार्टिकुलर जो है उसका बोध नहीं हो रहा है। यहाँ पर जैसे कि व्यक्ति, अब व्यक्तियों में ये एक जाति हो गई व्यक्तियों की, मानवों की, महिलाएं, लड़के। अब सेकेंड इसका अगर हम प्लेस की अगर बात करते हैं गाइस, तो जैसे टाउन, कस्बे, कस्बा, अब कोई सा भी कस्बा हो सकता है, स्कूल, विद्यालय, है ना। और थर्ड अगर हम देखें तो कॉमन थिंग्स। अब जो कि जातिवाचक वस्तुएं जैसे हम कह लें बुक्स। अब यहाँ पार्टिकुलरली स्पेसिफाई जिसको बोलना चाहिए यहाँ नहीं किया गया है। टेबल है ना, एट्सेट्रा। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जब आप इन चीज़ों को आप सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जिसको बोलना चाहिए क्लासीफाई या स्पेसिफाई होती चली जाती है। थर्ड गाइस इसका कलेक्टिव नाउन। जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, समूहवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रीचर और कलेक्शन इज ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वह संज्ञा जिससे हमें किसी समूह व्यक्तियों, अब वो समूह जो होगा वो आपका व्यक्तियों का या जीवों का हो सकता है, उसका जो ज्ञान कराता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं या कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे कि एक क्रू ऑफ सेलर्स। अब जैसे कि जो नाविक होते हैं या मल्ला जिसे आप समझ सकते हैं, उनका जैसे कि एक ग्रुप होता है, समूह होता है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, जैसे कि खिलाड़ियों का एक समूह होता है। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, जैसे कि विद्यार्थियों की जो एक कक्षा होती है उसमें बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। आर्मी ऑफ सोल्जर्स, जैसे कि हमारी जो सेना है उसके जो सैनिक होते हैं।
तो गाइस ये इस तरीके से ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह हो गया। फिर देखें हम कलेक्शन ऑफ थिंग्स, जैसे कि वस्तुओं के बारे में, ए फ्लीट ऑफ शिप्स। अब जैसे कि जो भेड़ें होती है उनका जो एक समूह होता है, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, जैसे फूलों का समूह हो गया। ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, जैसे कि किताबों का समूह हो गया। जैसे कि जो पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय, लाइब्रेरी मीन्स जहाँ पर किताबों का संग्रहण होता है या संग्रहित करके रखी जाती है। तो भाई इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो कलेक्टिव नाउन था वो किस तरीके से, कलेक्टिव का मतलब ये होता है समूह। अब जैसे कि इसका फोर्थ अगर हम बात करें गाइस, मटेरियल नाउन, जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा। अब गाइस जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अकॉर्डिंग इसे हम अनकाउंटेबल नाउन के अंदर इसको ऐड किया जाता है। तो द नाउन विच डिनोट्स द मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। वह संज्ञा जिससे द्रव्य का बोध हो या जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं वह कहलाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर, तांबा, जैसे कि सिल्वर, चांदी, टी, चाय, कॉफ़ी, कॉफ़ी जो पीने के काम में आती है, घी, वाटर। तो इसे अगर आप समझें दूसरे शब्दों के अकॉर्डिंग अगर, तो आप ये कह सकते हैं कि वह चीज़ें जो आपकी कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ी हुई है या जो प्रकृति से निकलती है, जिसका रिलेशन प्रकृति से होता है, वो सारे जिसको बोलना चाहिए कि आपके मटेरियल नाउन्स में आते हैं। फिफ्थ है इसका गाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि भाववाचक संज्ञा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर वर्ड्स दैट नेम्स थिंग्स दैट आर नॉट कॉन्क्रीट। अर्थात ये कहें इसे अगर हम कि जो भाववाचक संज्ञा होती है उसको आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, उन चीज़ों को सिर्फ आप ये कहें कि आप महसूस कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में अगर उसकी डेफिनेशन देखें, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वह संज्ञा जो गुण, दशा और क्रियाकलाप को दर्शाता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स के द्वारा आप समझने का प्रयास करें। विजडम, अब जैसे कि स्वतंत्रता, ह्यूमैनिटी, मानवता, प्राइड, अभिमान, ब्रेवरी, बहादुरी, फीलिंग्स, भावनाएं। तो गाइज यहाँ पर इन चीज़ों को आप ये कह सकते हैं, जैसे कि अब स्वतंत्रता, स्वतंत्रता क्या है, ये इसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। ये एक जो भावना है आपकी, या इनके द्वारा आप जिसको ये फील कर सकते हैं कि जहाँ आपको आज़ादी है सारी चीज़ें करने की। फिर जैसे कि मानवता, अब मानवता क्या है आपकी, जैसे कि सम एक्ट्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स, कुछ क्रियाकलाप या कार्य कह लें मानवों के लिए। तो गाइस हमने जो लिया था टाइप्स ऑफ नाउन, तो संज्ञा के प्रकार। तो गाइस यहाँ पर हमने संज्ञा के प्रकार देखे, 5 तरह की जिसको बोलना चाहिए कि संज्ञाएं होती हैं। सभी की हमने यहाँ पर डिटेल्स को अलग अलग डिस्क्राइब करने की, स्पेसिफाई करने की कोशिश की है, सो दैट यू कैन लर्न समथिंग गुड फ्रॉम इट। तो गाइस हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो एक प्रयास है वो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।